नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को देश न्यूज़ की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व होता है। बता दें, छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। और आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज ही अस्त होते सूर्य को संध्या का अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि सूर्य देव की पूजा में छठी मैया क्यों कहते हैं, छठ मनाया क्यों जाता है। आपको बता दें, ये लोक आस्था का महापर्व है, मतलब ये बिहार और पूर्वांचल के लोगों की आस्था का प्रतीक है। आस्था पर ना तो सवाल किया जा सकता है और ना ही इसका कोई जवाब हो सकता है। जहां तक महत्व की बात है तो ये प्रकृति को चलाने वाले सूर्य देव की उपासना का पर्व है। ये देवी कात्यायनी के आशीर्वाद मांगने का पर्व है। दरअसल छठ दिखाता है कि जिसका अंत है उसका उदय भी होगा। आपको बता दें, सूर्य देव इस प्रकृति के ऊर्जा स्रोत है और छठी मैया देवी कात्यायनी है। दरअसल सूर्य देव की बहन है। नवरात्र में भी हम देवी कात्यायनी की पूजा और षष्ठी को करते हैं, मतलब नवरात्र के छठे दिन सनातन हिंदू धर्म में जन्म के छठे दिन भी देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें संतान प्राप्ति के लिए भी प्रसन्न किया जाता है। संतान के चिरंजीवी स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए देवी कात्यायनी को प्रसन्न किया जाता है और छठी मैया यही है, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं है। वहीं शेष छठ में सूर्य देव की पूजा तो घाट पर होती है, खरना पूजा के पहले छठी मैया के लिए ही होती है और आज का दिन यानी कि संध्या अर्घ छठ पूजा का मुख्य दिन है। आपको बता दें, यह दिन नदियों या किसी अन्य तट पर मनाया जाता है जहां व्यापक अनुष्ठान के साथ स्वच्छ जल का संग्रह किया जाता है। पारंपरिक पोशाक पहने हुए कोई भी पूजा करने वाला व्यक्ति पानी में खड़ा होकर फूल और फल डूबते सूर्य को अर्घ्य देता है। दरअसल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए हर सुबह यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि छठ पूजा की परंपरा आखिर कैसे शुरू हुई। आपको बता दें, संदर्भ में कई सारी कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। ऐसे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहीं हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। आपको बता दें, छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। और जैसे ही हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। बता दें, इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी है जो प्रचलित है। दरअसल पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र येष्टि यज्ञ का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वे मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया।
जिससे वे जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। तो ये तो छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाएं थी, लेकिन छठ पूजा में एक और चीज का विशेष महत्व है, खासकर महिलाओं के लिए सिंदूर। बता दें, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार विशेष महत्व होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर माना गया है। सुहाग के प्रतीक सिंदूर की छठ पर्व में महत्वता बेहद खास होती है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ ही नाक से मांग तक सिंदूर लगाती है, 4 दिनों तक चलने वाले। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर छठ पूजा में महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर लगाती क्यों है? गौरतलब है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर सुहागिन महिलाओं की निशानी होता है और नाक से मांग तक सिंदूर भरने का मतलब पति की लंबी उम्र की कामना करना। मान्यताओं के अनुसार महिला जितना लंबा सिंदूर लगाती है, पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। महिलाएं सिंदूर को नाक से लेकर मांग तक भरती है। आपको बता दें, इसके पीछे भी एक पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जंगल में एक बस्ती थी जहां पर वीरवान नाम का युवक रहता था। वीरवान शिकारी और वीर दोनों था। बड़े से बड़े नरभक्षी हो या शेर, उससे एक बार में सब पस्त हो जाते थे। वहीं गांव के बाहर धीरमती नाम की एक युवती रहती थी। एक बार वन्य के पशुओं ने धीरमती को घेर लिया, तब वीरवान ने उसके प्राण बचाए और वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और साथ रहने लगे। उस समय विवाह जैसी परंपराओं का चलन नहीं था, लेकिन उस जंगल में एक कालू रहता था जिसे उन दोनों का मिलना पसंद नहीं था। एक दिन वीरवान और धीरमती जंगल पर काफी अंदर चले गए। जब उन्होंने कोई शिकार नहीं मिल पाया तो दोनों को प्यास लगी। तब वीरवान जल की खोज में निकला। इधर धीरमती का उसका इंतजार कर रही थी। कालू को अच्छा मौका मिल गया और उसने वीरवान को अकेले देखकर उस पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। उसकी गूंज सुनते ही धीरमती दौड़ आई। धीरमती ने कालू पर हंसिया चला दिया और कालू को चाकू फेंक कर मार दिया, जिसके बाद वीरवान ने अपनी पत्नी की बहादुरी की सराहना की और अपना हाथ प्यार से उसके सिर पर रखा। और क्योंकि हाथ खून से रंगा हुआ था, इसलिए धीरमती की मांग और माथे पर खून लग गया। क्योंकि सिंदूर शौर्य का प्रतीक है, वहीं इज्जत नाक से जुड़ी है। ऐसे में सिंदूर को शौर्य, प्रेम, इज्जत और वीरता का प्रतीक मानते हैं। हालांकि छठ पर्व पर नाक तक सिंदूर लगाने के पीछे पति की लंबी आयु, प्रतिष्ठा और सम्मान की कामना होती है। इसके अलावा एक और कथा है, आपको बता दें कि कहते हैं जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा था, तब उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया हुआ था और उनकी मांग सिंदूर से नहीं भरी थी। ऐसे में दुशासन ने कहा कि तूने अभी तक ये भी नहीं तय किया कि तुझे किसके नाम का सिंदूर लगाना है, और ऐसा कहकर उसे द्रौपदी के बाल पकड़े और खींचने लगा। द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए अपने पतियों के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिंदूरदानी ही अपने सर पर पलट ली, जिससे गलती से सिंदूर नाक तक लग गया। इसलिए वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाया। तो ये थी छठ के पीछे की पौराणिक कथाएं और महत्व। आज छठ का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का दिन है। वहीं कल दिन चौथा दिन यानी कि समाप्ति तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इसके बाद 36 घंटे का व्रत समाप्त हो जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। तो आप सभी को भी एक बार फिर से देश न्यूज की ओर से सूर्य देव की उपासना और लोक आस्था के पावन पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।